साल 2002 में अफवाह की एक ऐसी बाढ़ बही कि प्रिंट मीडिया में ये हेडलाइन छपने लगे कि जितने मुंह उतने मुंह नोचवा। यानी कोई है जो रात के अंधेरे में आता है और लोगों का मुंह नोचकर भाग जाता है। फिर नोचे हुए मुंह में ऐसी सड़न होती थी कि मौत से कम तो कुछ भी नहीं होता था। मुंह नोचवा का डर ऐसा फैला कि उत्तर प्रदेश के गांव में लोग रात रात जागकर पहरा देने लगे, अनजान लोगों की रोककर उनकी तलाशी लेने लगे और शक होने पर जूते चप्पल से पीटते लगते और कहते कि यही है मुंह नोचवा। लेकिन असल में ये मुंह नोचवा था कौन? कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो है ये मुंह नोचवा ये पाकिस्तान और चीन की साजिश है। तो कुछ लोगों ने ये दावा कर दिया कि ये एक एलियन है जो यूएफओ से उतरा है। अब मुंह नोचवा चाहे जो भी हो, उसने उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरे 2 महीने तक बंदर की तरह नचाया, जिसमें कई बेगुनाह लोगों की जान भी चली गई। मैं पंचम प्रकाश आज क्राइम कनेक्ट पर आपको इसी मुंह नोचवा की सच्चाई बताने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, आप हमारे चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। तो साल 2002 उत्तर प्रदेश में मुंह नोचवा का खौफ ऐसे फैला कि कोई आता और मुंह नोचकर चला जाता, जख्मी कर देता और कोई उसे देख नहीं पाता था कि उसकी शक्ल कैसी है, कद कैसा है। मुंह नोचवा का पहला शिकार कौन हुआ ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन कानपुर वाले क्लेम करते हैं कि देखो गुरु, मुंह नोचवा तो हमारे यहाँ से ही पहले आया था। लेकिन जो बनारस के लोग हैं वो इसके बारे में ये कहकर अपना क्रेडिट लेते हैं कि ये जो मुंह नोचवा है वो तो बनारस से ही चला था। इन दोनों के बाद मेरठ वालों ने भी इस पर अपनी दावेदारी सिद्ध करनी चाहिए, जैसे ये कोई अपराधी ना हो बल्कि ओलंपिक का मेडल हो। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये तो हर तरफ से एक मतभेद का विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी पहले साल 2001 में इस मुंह नोचने वाले की अफवाह दिल्ली में भी फैली थी। वहाँ पर लोगों के बीच मंकी मैन का खौफ था कि वो रात में आता है और लोगों का मुंह नोचकर गायब हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक बंदर की तरह दिखने वाले इस मुंह नोचवा का आतंक ऐसा था दिल्ली में कि सिर्फ उसके डर से कि कहीं वो उसको ना आकर नोच ले, इस डर में 2-3 लोग बालकनी और छत से कूदकर अपनी ही जान दे दी। पर ये तो बात हुई देश की राजधानी दिल्ली की, लेकिन उन दिनों उत्तर प्रदेश में मुंह नोचवा का खौफ ऐसा था कि पूछिए ही मत। गांव से शहर कस्बों तक सभी मुंह नोचवा से बचने के लिए रत जगे करते थे, लेकिन कोई उसे दिखता नहीं था। दिखता तो पकड़ा जाता। उसी बीच कई शेख चिल्ली भी पैदा हो गए जो हर मोहल्ले में ये बोलने लगते कि ये देखो वो मुंह नोचवा तो उधर भाग गया। बस क्या, उसके बाद सभी लोग लाठी लेकर दौड़ पड़ते उसके तरफ अपने ढोल ताशे के साथ कि आज तो इस मुंह नोचवा को पकड़ेंगे और मिल के तो इसको निपटा ही देंगे, उसका जो काम है वो ख़त्म कर देंगे और मुंह नोचवा की कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब कोई नहीं मिलता तो वो वापस आकर अपना वही ढोल ताशा टीन कनस्तर जो होता था उसे बजाना शुरू कर देते थे, ताकि मुंह नोचवा को ये संदेश मिल जाए कि लोग अलर्ट है, अगर हमला किया तो वो बचेगा नहीं। मुंह नोचवा का आतंक ऐसा था कि उसके बारे में मैंने एक आर्टिकल में ये भी पढ़ा कि उस समय रायबरेली में एक गांव था, वहाँ पे बड़कऊ बाबा रहते थे। दावा किया जाता है उनके बारे में कि उनके सिर पर जिन आता था और भूत भविष्य सब दिख जाता था उन्हें उस जिन के बदौलत। जिसके बाद गांव के परेशान लोग बड़कऊ बाबा के पास गए, उनसे अनुरोध किया कि बाबा जरा जिन से पूछिए ना कि देखने में कैसा है ये मुंह नोचवा, ताकि हम उसको पहले ही पकड़ कर मार दें और टेंशन ख़त्म हो जाए। जब गांव के लोगों ने काफ़ी मनाया तो बड़कऊ बाबा भी मान गए और कहते हैं कि वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे। इसका मतलब ये था कि जिन जो है उनके सिर पर आने लगा था, जिन उनके सिर पर सवार हो रहा था। और फिर जिन ने कहा मुंह नोचवा बिल्कुल है, जो लोग उसके अस्तित्व पर शक करते हैं वो मूर्ख हैं। मुंह नोचवा 10 इंच का है और वो 4 इंच चौड़ा है। उसका जो डिजाइन है वो एकदम मच्छर जैसा है और चमगादड़ जैसे उसके लंबे पंख हैं।
इसके बाद अब लोगों के मन में मुँह नोचबा का एक तस्वीर छप गया, लेकिन अलग अलग कहानियों के साथ वो तस्वीर जो है मुँह नोचबा की वो बदलती चली गई और अंत में ये भी तय हुआ कि उड़ने वाली कोई लोमड़ी है वो, मतलब वो एक ऐसी लोमड़ी है मुँह नोचबा जो पूरे तरह से लोमड़ी नहीं है। उसका आधा जो शरीर है वो इंसान का है नीचे से, और ऊपर से उसका जो सिर है वो लोमड़ी का है। सिर्फ यही नहीं है, उसके बारे में ये भी कहा जाने लगा कि उसके पूंछ से नीली और आंखों से लाल लाइट निकलती है, यानी कि इस मुँह नोचबा के कहानी जो था अब धीरे धीरे एलियन का रूप लेने लगा। रोज़ अखबार में एक नई कहानी होती और उसी हिसाब से आगे और नई कहानी बनने लगती थी। वहीं लोग डरे सहमे दिन रात इस मुँह नोचबा से बचने के लिए कोशिश करते रहे और अफवाहों के चपेट में आकर तो कई बार भीड़ ने मासूम भिखारी को ही पीट दिया और इस तरह से न जाने कितनी ही खबरें लोगों के बीच से निकलकर सामने आने लगी। एक आईपीएस ऑफिसर थे उस समय, उनका नाम है राजेश कुमार पांडे, जो आईजी के पद से रिटायर हुए। उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बताया कि उस दौर में मुँह नोचबा का जो अफवाह इस तरह से फैला था कि लोगों को अगर कहीं से गलती से कांटे से खरोच भी लग जाता तो उसे मुँह नोचबा का नाम देकर भीड़ इकट्ठा कर लेते थे और उनका आक्रोश पुलिस को सहना पड़ता था। कई बार तो भीड़ को शांत करने के लिए, उसे हटाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ती थी। साल 2002 के जुलाई महीने में पुलिस के सामने एक केस आया। उसमें हुआ ये था कि रात में बरामदे पर एक 55 साल का आदमी सो रहा था। कोई आया और उसके मुंह को नोचकर चला गया। सुबह अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। फिर उसकी लाश को लेकर लोग जो है धरना शुरू कर देते हैं, जिसे शांत करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पुलिस ने खूब जांच पड़ताल की तो ये बात समझ में आया कि लोगों ने जो है ना वो मुँह नोचबा के आड़ में अब बदला लेना शुरू कर दिया है और क्राइम के इस नए विलन के नाम के ही जरिए सभी अपने आपराधिक मामलों को अंजाम दे रहे थे, कत्ल कर रहे थे और अपराध के लिए, अपने अपराध के लिए उस काल्पनिक मुँह नोचबा का नाम यूज कर रहे थे। कहते तो ये भी है कि इस मुँह नोचबा की अफवाह में 1 दर्जन लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, उनकी जान चली गई इस अफवाह के चपेट में आकर ही। लेकिन यह राज कभी खुल नहीं पाया कि आखिर जो मुंह नोचकर भाग जाता था मुँह नोचबा, वो भी ऐसे वैसे अंदाज में कि लोगों की जान चली जाती थी, वो आखिर था कौन। लेकिन 2 महीने बाद ये मुँह नोचबा जो भी था उसकी मौत हो गई। मौत यानी इस नाम की मौत हो गई, उस अफवाह की मौत हो गई कि कोई मुँह नोचबा है और सब कुछ शांत हो गया। लेकिन क्या पता ये मुँह नोचबा शायद असल में कोई हो और कहीं बैठा हो और अपने पुराने गुनाहों पर मुस्कुरा रहा हो। और इस बात का तो आप शुक्र मनाइए कि उस वक्त में सोशल मीडिया का इतना विस्तार नहीं हुआ था जैसा कि आज है। हर मोबाइल में हर आदमी सोशल मीडिया पर है। नहीं तो 2001 में जब मंकी मैन का अफवाह फैला था पूरे दिल्ली में कि एक बंदर जैसा दिखने वाला आदमी आता है और मुँह नोच कर चला जाता है, वो मेटल का हेलमेट पहनता है और उसके आँख में लाइट भी जलती है, तभी इस मंकी मैन की जो अफवाह है वो पूरे देश में फैल जाता और ना जाने और भी कितने लोगों को अपनी जान देनी पड़ती। या ये भी हो सकता था कि 2 महीने तक जो ये पूरा खेल चला मुँह नोचबा का, वो बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाता, लोगों को पता चल जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। चाहे जो भी हो, लेकिन इस मुँह नोचबा का अफवाह एक ऐसा अफवाह था जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में काफ़ी समय तक चला था और लोग इस अफवाह के कारण काफ़ी डरे थे, सहमे थे और परेशान रहे थे। आप में से कई लोग तो इस मुँह नोचबा के कारनामों से रूबरू भी हुए होंगे। कई लोगों ने ऐसे किस्से भी सुने होंगे, अपने सामने भी इस अफवाह को उड़ते हुए देखा होगा। तो उसकी यादें अगर आपके दिमाग में है अभी भी मौजूद, तो उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, ताकि आज के जो लोग हैं वो भी जाने कि आखिर इस मुँह नोचबा का खौफ कैसा था। हम नए सफ़र में फिर मिलेंगे, लेकिन क्राइम के खबरों से अपडेट रहने के लिए और ऐसी ही क्राइम की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल क्राइम कनेक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नए सफ़र में हम मिलेंगे, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा। धन्यवाद।